Hello and very good evening to everyone. Welcome to the another video of my YouTube channel United Life Sciences. Students, we are doing +1 biological chapter number 5, which is morphology of flowering plants, and today is the part 7th for this video, and the topic we are going to discuss is the fruit. So let's start. So fruit होता क्या है? It is a characteristic feature of a flowering plant. Okay, it matures from a ripened ovary. जब भी ripened ovary undergo fertilization, the ripened ovary it get matures, so it forms a fruit. Okay, so a fruit formed without the fertilization of the ovary, it is known as parthenocarpic fruit. अगर fruit जो है वो develop हो जाता है without the fertilization, ovary की fertilization नहीं हुई and the direct the fruit formed, it is known as the parthenocarpic fruit. Okay, so basically एक fruit के पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प एंड सीड्स. सीड तो उसका इंटरनल पार्ट आ गया एंड पेरिकार्प इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट. ओके, सो बेसिकली पेरिकार्प हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्राई एंड एक होता है फ्लैशी एंड थिक. नाउ जो फ्लैशी एंड थिक पेरिकार्प है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, थ्री पार्ट सॉरी. आउटर पेरिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर इज द एंडोकार्प. ठीक है, सो बेसिकली फ्रूट में दो पार्ट्स होते हैं, एक पेरिकार्प होता है और एक सीड्स होते हैं. सीड्स जो हो गया बिल्कुल इनर पार्ट. ओके, पेरिकार्प दो तरह के होते हैं, ड्राई पेरिकार्प एंड फ्लैशी एंड थिक. जो फ्लैशी एंड थिक है, ठीक है, उसके फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज द आउटर एपिकार्प, मिडल वन इज नोन एज द मीजोकार्प एंड इनर वन इज नोन एज द एंडोकार्प. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मैंगो एंड कोकोनट. ओके, so next we'll discuss about the seed. Okay, now if the fruit is formed from the ovary, so जो seeds हैं वो बनते हैं ओव्यूल से. ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन जब होती है तो it forms the seeds. ठीक है, अब सीड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीड कोट एंड एक होता है एम्ब्रियो. फाइन, जो एम्ब्रियो है उसके फर्दर थ्री पार्ट्स होते हैं, दैट इज द रेडिकल, 1 to 2 cotyledons एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस. ठीक है जी, एम्ब्रियो के फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, रेडिकल, 1 to 2 cotyledons. ठीक है, लाइक 1 और 2 cotyledons. ठीक है, एंड देन द एम्ब्रियो एक्सेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें बात आ गई 1 और 2 cotyledons, मतलब अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 cotyledon सीड की, तो इट इज़ द वीट और मेज. 2 cotyledons में आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्राम की और पी की. 2 cotyledons मतलब कि जो हमारा पर्टिकुलर एक सीड है वो सेंटर से अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स द 1 cotyledon एंड 2 cotyledon. ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की इसके, डाइकोटिलेडनस सीड एंड देन द मोनोकोटिलेडनस सीड. सो लेट्स सी अबाउट द डाइकोटिलेडनस सीड. क्या होता है ये? अब डाइकोटिलेडनस सीड में क्या होता है, इट इज़ द इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सीड कोट. ठीक है, ठीक है, तो दो लेयर्स में इसकी जो कवरिंग है वो डिवाइड की जाती है. आउटर वन इज टेस्टा एंड इनर वन इज टेगमेन. दो लेयर्स होती हैं, आउटर एंड इनर. आउटर वाले को बोलते हैं टेस्टा एंड अंदर वाली को बोलते हैं हम लोग टेगमेन. ओके, ऑल्सो देयर इज अ पार्ट नोन एज हाइलम. ठीक है, इट इज बेसिकली इट इज अ स्कार ऑन द सीड कोट, लाइक आउटर साइड पे एक स्कार की तरह होता है ये, थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट. ठीक है, हाइलम के ऊपर देयर इज अ स्मॉल पोर जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक डायग्राम है, ये देख सकते हो आप, ये है कॉटिलेडन 1, कॉटिलेडन 2. ठीक है, इसमें से एक प्लूम्यूल टाइप छोटा सा पार्ट देख रहे हो आप. ठीक है, उसमें से ऊपर वाले को हम लोग बोलेंगे प्लूम्यूल एंड नीचे वाले इज नोन एज द रेडिकल. फाइन, सो नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द मोनोकोटिलेडनस सीड. ठीक है जी, तो मोनोकोटिलेडनस सीड में क्या है, सीड कोट जो है वो मेम्ब्रेनस होता है एंड वो फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज होता है. ठीक है, अगर हम इसके एंडोस्पर्म की बात करें तो इट इज़ क्वाइट बल्की एंड इट स्टोर्स द फूड. ठीक है, सो एंडोस्पर्म इज basically the outer covering which separates the embryo by a proteinaceous layer that is known as aleuron layer. Okay, the embryo is small and situated at the groove at one end of the endosperm. ठीक है, so it consists of one large and shield shaped cotyledon called as scutellum and the short axis. basically अब monocotyledon है तो उसमें
एक ही लार्ज टाइप ऑफ कॉटिलिडन होता है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्क्यूटेलम एंड शॉर्ट एक्सिस विद द प्लूम्यूल एंड रेडिकल। एक शॉर्ट सा एक्सिस निकला होता है, ठीक है, जिसके ऊपर साइड को हम बोलते हैं प्लूम्यूल एंड लोअर साइड को हम बोलते हैं रेडिकल। ओके, व्हेन दिस प्लूम्यूल और रेडिकल, ठीक है, मतलब एक कंप्लीट शॉर्ट एक्सिस को, फॉर एग्जांपल दिस इज द शॉर्ट एक्सिस, दिस इज द शॉर्ट एक्सिस, ऊपर वाला हो गया आपका प्लूम्यूल, नीचे वाला हो गया रेडिकल। ये कंप्लीट शेथ में जब आप इसको कवर कर इनक्लोज हो जाता है, ठीक है, तो हमारा जो प्लूम्यूल है उसको हम बोलते हैं कॉलियोपेटाइल, ठीक है, एंड रेडिकल जो है इट इज नोन एज द कॉलियोराइजा। फाइन, प्लूम्यूल को बोलते हैं कॉलियोपेटाइल एंड रेडिकल को बोलते हैं कॉलियोराइजा। सो ऑलराइट गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक द फ्रूट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अपकमिंग टॉपिक। टिल देन बने रहे हमारे साथ। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल यूनाइटेड लाइफ साइंसेज। थैंक यू सो मच।